हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल होती आ रही है, जिसने पूरी सोशल मीडिया पे धूम से मचा रखी है। तो जैसे कि आपको वीडियो में, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर और सब जगह दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि कल ही मुख्तार अंसारी यानी बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो चुका है, यानी उनका निधन हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर इतनी ज़्यादा ये चीज़ वायरल क्यों हो रही है और इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्यों आ रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों थी उनके जनाजे में। तो आखिर कौन है मुख्तार अंसारी और उनको बाहुबली नेता क्यों कहा जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कौन है मुख्तार अंसारी? उनकी कहानी पूर्वांचल के मऊ के विधायक रूप में चुने गए माफिया नेता मुख्तार अंसारी की कहानी के ढेर सारे पन्ने हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत 16 गंभीर मामलों में उन पर अब भी मुकदमे चल रहे हैं। इन मुकदमों के साथ जारी रहा उनके चुनाव जीतने का सिलसिला। 1996 में बहुजन समाज पार्टी टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार से 2002, 2007 और 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। यानी लगातार वो 5 बार विधायक रही है और जीत हासिल करने में इनमें से आखिर 3 चुनाव उन्होंने देश की अलग अलग जेलों में रहते हुए लड़े थे। मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी से जुड़े 3 अहम पन्ने हैं। पहला पन्ना है गाजीपुर है, आपराधिक अफीम और IAS अफसर एक साथ पैदा करने वाला गाजीपुर हमेशा से पूर्वांचल के गैंग वॉर की धुरी रहा है। मुख्तार अंसारी के राजनीतिक और आपराधिक समीकरणों के गाजीपुर का महत्व बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक कहते हैं कि 80 और 90 के दशक में अपने चरम पर रहा ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी ऐतिहासिक गैंग वॉर यही गाजीपुर में शुरू हुआ था। दूसरा पन्ना अंसारी परिवार से जुड़ा है। गाजीपुर के पहले राजनीतिक परिवार के तौर पर पहचाना जाने वाला अंसारी परिवार इस जिले और इससे जुड़े अनेक विरोधाभासों सिलसिले को जैसे आगे ही बढ़ाता है। मसलन बीते कई सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा देश की आज़ादी के संघर्ष में गांधी जी का साथ देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन योगी सरकार कोर्ट गई और मुख्तार को यूपी लाया गया। मुख्तार बांदा जेल में बंद था और यही उसका आखिरी ठिकाना साबित हुआ। अतीक से लेकर मुख्तार तक यूपी के तमाम दुर्दार माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। बुलडोजर एक्शन के हज़ारों करोड़ की अवैध संपत्ति माफियाओं से मुक्त कराई। इस 63 साल के मुख्तार अंसारी को तकरीबन 8:45 पर इलाज के लिए लाया गया और 9:50 पर उनका निधन हो गया था। उनकी हालत जो थी वो काफ़ी नाजुक थी। उनको बेहोशी की हालत में वहाँ पर लाया गया था और वहाँ पर 9 डॉक्टरों की टीम ने उनको रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन वे मुख्तार अंसारी को बचा नहीं पाए और उनका कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। दोस्तों, उनकी मौत को लेकर जो है तमाम तरीके आरोप जो हैं परिवार वालों की तरफ से सामने आए हैं। उनके बेटे उमर अंसारी का एक बयान आया है कि मुख्तार अंसारी ने मजिस्ट्रेट और चिट्ठी लेकर अपनी जान को खतरा बताया था। चिट्ठी लिखकर अपनी जान को खतरा बताया था और ये बात कही थी लो पॉइजनिंग की जा रही है। और यही बात 2 दिन पहले उनके भाई अफजाल अंसारी ने भी बताई थी। अफजाल अंसारी ने भी मीडिया को एक बयान में बताई थी। जब मुख्तार अंसारी को ICU में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, अफजाल अंसारी उनसे अंदर मिलने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी ने बताया कि उनके खाने में जहर मिलाया गया है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। और उनका कहना यह था कि मुख्तार अंसारी उसके पहले भी तकरीबन 40 दिन पहले ऐसी घटना उनके साथ हुई थी। चीज खिला दी गई, उसी के बाद से उनकी तबीयत बिगड़ गई। ये बात किसने बताई कि जहरीली चीज खिलाई है? खुद मुख्तार ने खुद बताया, खुद उन्होंने बताया, अब मुझे बताया। तो ये उनको कैसे एहसास हुआ कि कुछ जहरीला पदार्थ? उन्होंने कहा कि 10 से 15 मिनट के बाद मुझे उल्टी महसूस होने लगी और मेरे बेचैनी मेरी बढ़ने लगी, मैं दर्द से बर्दाश्त के बाहर हो गया। कितने दिन से हो रहा था? अभी सिर्फ ये 19 की बात उन्होंने कहा है कि 19 से ये हुआ। एक बार कहा कि 40 दिन पहले लगभग ऐसा हुआ था और मेरे शरीर में इतना दर्द हो गया था कि मुझे 28 इंजेक्शन लगाए गए। 28 जेल के भीतर? हाँ, जेल के भीतर डॉक्टर जाते थे और इंजेक्शन लगाते थे। तो वो स्थिति जेल में ही बिल्कुल बेहोशी की हालत में उनको वहाँ पर लाया गया था और उनके परिवार वालों की तरफ से अब ये जो बयान आए थे ये राजनीतिक बयानों में से भी अब एक तरीके से गूंजते हुए नजर आ रहे थे। ये उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा है कि अगर परिवार वाले इस तरह से आशंकाएं जता रहे हैं तो फिर उसके बाद सरकार को उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल यादव का भी इससे मिलता जुलता बयान आया है कि अगर ये तथ्य में कोई सच्चाई है तो फिर उसके बाद ये काफ़ी चिंताजनक है और सरकार को इसकी एक निष्पक्ष
जो है जांच करनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरीके का एक बयान सामने आया और उनका कहना था कि जेल के अंदर भी कई लोग जो हैं वे सुरक्षित नहीं हैं और सरकार को इसमें जांच करके सब कुछ साफ करना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई औपचारिक बयान अभी आया नहीं है, सिर्फ मेडिकल बुलेटिन के माध्यम से ही उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन मुख्तार अंसारी जो हैं वे एक उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़ा चेहरा माने जाते थे और उनके भाई जो थे वे भी सांसद रह चुके थे। दोस्तों जैसा आपने देख लिया कि हमने आपको मुख्तार अंसारी के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया कि आखिर क्यों और कैसे उनको जेल में डाला गया। तो गाइस मुख्तार अंसारी कितने बड़े माफिया थे, लेकिन उनके इलाके के लोग जो लोग थे उनको मसीहा के पुकारते थे। और अब हम आपको बता देते हैं कि उनके जो करीबी लोग यानी उनके रिश्तेदार और उनके घर वालों का ये भी कहना है कि उन्होंने बताया है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कॉल पर उनका बताया कि ऐसे ऐसे उनको जहर दिया गया और उनके जहर देने के बाद उनको थोड़ी सी उल्टी आनी शुरू हुई, फिर एकदम से उन्हें चक्कर आ गया, फिर वो बेहोश हो गए। तो ऐसे इस वीडियो में बताया गया है। तो गाइस ये तो हमें पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है। हमने आपको मुख्तार अंसारी से लेके फुल A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसको। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।